सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है फैराडे के विद्युतीय प्रेरण के जो चुंबकीय प्रेरण के नियम थे उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फैराडे ने नियम दिए थे, कौन कौन से नियम दिए थे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे। देखो किस प्रकार से इस नियम को फैराडे ने किस प्रकार किया था, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किया था कि चुंबक क्षेत्र में कोई चुंबक क्षेत्र है तो उसमें रखे चालक है, कुछ हमारा चुंबक क्षेत्र है, रखा हुआ है चालक, तो उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही में क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो लिख लेंगे लिखेंगे इसमें परिवर्तन होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्तन होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालकों पर, क्या रखे चालकों के सिरों पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे को के सिरों पर विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। देखो परिवर्तन होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालकों के सिरों पर विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज जो उत्पन्न होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फैराडे ने दो नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे, दो नियम। दो नियम दिए थे, कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पहला है प्रथम नियम और दूसरा है आपका द्वितीय नियम। तो दो नियम हो गए आपके, सिंपल सी भाषा में। तो प्रथम नियम के बारे में पढ़ते हैं, उसमें किस प्रकार से क्या प्रक्रिया हो रही थी। देखो प्रथम नियम में क्या हो रहा था, किसी चालक में से
गुजरने में, ठीक है, गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स परिवर्तन होता है। सिंपल सी भाषा है, क्या हो रहा है उसमें, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। जब तुमको पता है जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ में क्या होगा, विद्युत वाग्बल उत्पन्न होगा। तो इसी क्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, प्रथम फैराडे का प्रथम नियम कह रहे हैं। हमारा आर्मेचर होता है, चुंबक क्षेत्र होता है, उसको चारों तरफ उसमें आर्मेचर लगा होता है। जब उसके सिरों पर जब विद्युत वाग्बल वोल्टेज पैदा होती है तो साथ साथ में फ्लक्स भी पैदा होता है, फ्लक्स ही परिवर्तन होता है। तो इसी को क्या कह रहे हैं अपन, फैराडे का प्रथम नियम कह रहे हैं। तो लिख लेंगे इसके साथ साथ भी, किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की चुंबक फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाग्बल भी उत्पन्न होता है। तो उस चालक में वाग्बल उत्पन्न होता है। और कब तक होता है, जब तक चुंबकीय क्षेत्र में दिशा परिवर्तन होती रहती है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे चालक की दिशा परिवर्तन। क्या होती है, चालक में दिशा परिवर्तन होती है, कहां पर, चुंबक क्षेत्र में। ठीक है ना, चालक की दिशा परिवर्तन क्या होगी, चुंबक क्षेत्र में। जब तक चुंबक क्षेत्र में चालक की दिशा परिवर्तन होगी जब तक क्या होगा, आपका फ्लक्स परिवर्तन होगा और विद्युत वाग्बल भी उत्पन्न होगा। ये कौन सा नियम था, फैराडे का प्रथम नियम था। सिंपल सी भाषा में, कोई हमारा चुंबक क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे चुंबक क्षेत्र है हमारा, ये क्या है, हमारा चुंबक क्षेत्र है। अब इसमें क्या है, रोटर रखा हुआ है, ये रोटर, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, आर्मेचर बोल रहे हैं। जब आर्मेचर रखा होता है इसके चारों तरफ क्या है, हमारा चुंबक क्षेत्र है। चुंबक क्षेत्र है, आर्मेचर होता है तो आर्मेचर घूमता है। चुंबक क्षेत्र में जब आर्मेचर घूमता है तो चालक के सिरे होते हैं, जैसे आर्मेचर के सिरे होते हैं जी, यहां कार्बन लगा होता है, तो जो सिरे होते हैं तो यहां पर क्या होता है भाई, फ्लक्स और विद्युत वाग्बल वोल्टेज उत्पन्न होती है। क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होती है। इसी को क्या कह रहे हैं अपन, प्रथम नियम कह रहे हैं। ये उत्पन्न जब तक होती हैं जब तक इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होता, घूमता रहता है। परिवर्तन का मतलब घूमता रहता है, जब भी इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये तो हमारा फैराडे का प्रथम नियम। अब दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा नियम किस प्रकार से है।
फैराडे का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो द्वितीय नियम किस प्रकार से रहने वाला है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, द्वितीय नियम में कह रहा था किसी चालक में प्रेरित विद्युत बल का मान फ्लैक्स के, जो चुंबकीय फ्लैक्स की मात्रा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख लेंगे किसी चालक में प्रेरित विद्युत बल का मान, किसी चालक में प्रेरण विद्युत वाहक बल का मान, किसी चालक में प्रेरण विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर के, जो परिवर्तन दर होती है हमारी, उसके क्या हो रहा है भाई, अनुक्रमानुपाती हो रहा है। परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, अनुक्रमानुपाती होता है। जो परिवर्तन होता है तो 5 माइनस 5(1)T, यही तो होता है आपका फ्लैक्स 2 और फ्लैक्स 1। दो हमारे क्या होते हैं, सिरे होते हैं, उनमें 1 और 2 दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये किसके अनुपाती होता है भाई, चुंबकीय फ्लैक्स के। ठीक है, अर्थात समझते हैं आगे। देखो, आपको बताया था कि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यही बताया था आपको मैंने। अब देखेंगे d2 माइनस 5 माइनस 5(1) और बटे dt। ठीक है, अब आती टर्नों की संख्या आती है चालक में, तो माइनस से दर्शाते हैं। ये क्या है, विद्युत वाहक बल, ई क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल। तो dt और dt इस प्रकार से देंगे। यहां पर E क्या है, प्रेरित विद्युत बल किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। N क्या है भाई, चालकों की संख्या। ठीक है, और dt क्या है, समय, किसमें, सेकंड में। फ्लक्स में परिवर्तन की समय, जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कितने समय में हो रहा है, तो dt का इससे प्रदर्शन करते हैं, दर्शाते हैं। और dt का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो इसको किस में दर्शाते हैं, वेबर में दर्शाते हैं। आइए समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम। जो द्वितीय नियम हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है और किस अनुक्रमानुपाती हो रहा है, इसमें फ्लक्स का समय भी आ रहा है और चुंबक भी आ रहा है, चालक भी आ रहा है और वोल्ट भी आ रहा है, सब चीज आ रही है इसके अंदर, द्वितीय नियम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फैराडे के जो दो नियम दिए थे, उन दोनों नियम के बारे में सत्यापन। जो दो ही नियम दिए थे आपको फैराडे ने, दोनों नियमों में किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया हो रही है वो चीज आपको मैंने बता दी। आई हो कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका मामला। तो आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए अपन पढ़ते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है
कि किसी चालक में विद्युत प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विद्युत भागबल प्रेरण विद्युत भागबल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरण विद्युत भागबल कहलाता है। ठीक है ना। किसी चालक में विद्युत प्रेरण में प्रेरण जो प्रेरण का सिद्धांत था हमारा पहला, जो फेराडे ने नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला विद्युत भागबल प्रेरण विद्युत भागबल कहलाता है। सिंपल सी भाषा में तो लिखेंगे किसी चालक में प्रेरण के सिद्धांत के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। किस प्रकार से? दो प्रकार से। इस बल को दो प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखो, हमारा प्रथम आता है गतिज, प्रेरित विद्युत भागबल किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। तुझे क्या करता है, कोई चालक क्षेत्र में क्या करता है, इस प्रकार गति करता है कि उसमें चुंबक फ्लक्स का क्या होता है? छेदन होता है। क्या होता है? चुंबक फ्लक्स का क्या होता है? छेदन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है। ध्यान रखेंगे जो प्रथम नियम आ रहा था उसमें किस प्रकार से हो रहा है और इस नियम में किस प्रकार से हो रहा है। चुंबक क्षेत्र रखा होता है, उसमें फ्लक्स में क्या होता है? छेदन होता है। क्या होता है? छेदन होता है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? गतिज या प्रेरण विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे गतिज विद्युत वाहक बल देखोगे किस प्रकार से। E बराबर आपका विद्युत वाहक बल BLU sin थीटा। तो E बराबर विद्युत वाहक बल वोल्ट में, B चुंबक फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर में, और L चालक की लंबाई, और U आपका चालक की गति मीटर सेंटीमीटर में, और sin थीटा चालक की गति दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का कोण। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा स्तेजिस। प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की अवस्था में वो है क्या रहता है, स्थिर अवस्था में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में क्या डालता है? बाधा डालता है। हमारा कोई भी क्षेत्र होता है चुंबक का, ठीक है ना, जब उसमें फ्लक्स बनेगा तो कोई ना कोई बाधा डालेगा। आपको डेफिनेटली पता है। कोई हम काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे। अब हम काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है ना, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। तो इसी प्रकार से फ्लक्स में क्या कहते हैं? बाधा डालता है। इसी को क्या कहते हैं अपन?
इस तरह के क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत बल कहते हैं। तो फ्लेक्स में बाधा डालना, फ्लेक्स में बाधा डालना, ठीक है। किस प्रकार से वो भी देख लेते हैं। बाधा डालता है, यहीं तक है जी हमारा। अब इसमें हमारे एक 2 पॉइंट और रह गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका भी नियम दिया गया था, स्थितिज प्रेरित विद्युत बागबल है, इसका भी 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, ये हमारा एक तो स्वयं प्रेरित विद्युत बागबल था, ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर, किसी में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें जो उत्पन्न हो रहा है किसी में कुंडली के माध्यम से, ठीक है। ये आपकी कुंडली, ये कॉइल है आपकी, जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, वो उत्पन्न हो रहा है। अब इसका सूत्र किस प्रकार से, E बराबर ID और IT आपको बता रखा है, E और L स्वयं हेनरी, dt विद्युत बागबल परिवर्तन एम्पियर में, और dt समय सेकंड में, और हमारा जो माइनस चिन्ह है दर्शाता है प्रेरित विद्युत बागबल की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दिशा में विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। और प्रेरित विद्युत बागबल स्वयं प्रेरित धारा में परिवर्तन की दर, ये 2 प्रकार से होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो अब आता है अननोन प्रेरण का सिद्धांत। जो अननोन प्रेरण का सिद्धांत था उसमें किस प्रकार से हमारी कुंडली को घुमाया जा रहा है। जब कुंडली को घुमाया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको जो बल रेखा है ना वो भी घूमेंगी, गोल गोल घूमेंगी ना, होता है ना। किसी कुंडली को हम घुमाते हैं तो उसमें भी हमारी बल रेखाएं, जो चुंबकीय दिशा है, जो धारा दिशा है, वो भी घूमती है गोल गोल दिशा में। आपको जो हमारी कुंडली है, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रही है, जब इसमें विद्युत धारा घूमेगी तो गोल गोल आएगी ना, इस प्रकार से घूमेंगी। तो इसी का कह रहे हैं अपन अननोन प्रेरण का सिद्धांत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अननोन प्रेरण का सिद्धांत कह रहे हैं, ठीक है ना। ये लिमिटेड कोर है हमारी, इस कोर पे क्या कर दी हमने, कुंडली लपेट दी। क्या कर दी? कुंडली लपेट दी। जब कुंडली लपेटने के बाद तो क्या है, आपकी धारा घूम के आ रही है, गोल गोल चित्र में घूम के आ रही है, ठीक है। तो इसी का कह रहे हैं अपन अननोन प्रेरण का सिद्धांत कह रहे हैं। तो जो सूत्र है देखो, M बराबर dt बटा dt प्रेरित विद्युत बागबल, E का पता ही आपको, M हेनरी में, dt धारा में परिवर्तन सेकंड में, और परिवर्तन आपका चुंबकीय फ्लक्स और दिशा में विपरीत। तो आज का जो हमारा टॉपिक था फैराडे के विद्युत की जो प्रेरण के नियम थे वो 2 थे, इन्हीं के बारे में आपको अध्ययन कराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, वेलकम।